परेड के दौरान इन्होंने इसका पहले इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी। 2 अक्टूबर 2025 को इन्होंने ऑपरेशन किया। हालांकि उसकी डेट 17 अक्टूबर 2025 बनती थी। हम चेक करवाने गए, इन्होंने जान के ऑपरेशन कर दिया। प्लानिंग के तहत तो बच्ची को इन्होंने कत्ल किया। ऑपरेशन किया मतलब टाइम पूरा हो चुका था तो ऑपरेशन किया? टाइम 15 दिन बकाया थे अभी तक। ये जो डॉक्टर है ये आपकी बड़े भाई की बहू है? मेरे बड़े भाई की बहू है, ये मेरी बहू थी और ये पहले साल की MBBS डॉक्टर बन रही थी। इन्होंने हसद की बना पे ना वो बच्ची को मारा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर का बोर्ड बिठाया, इंक्वायरी कराई जी। उत्थे जनाब ये इकबाले जुर्म कर गई। उन्होंने कहा भी तू ऑपरेशन नहीं कर सकती, तुसीं क्यों किया ऑपरेशन? उन्होंने कहा जी मैं तां कीता, मेरी फैमिली का मेरे उत्ते प्रैशर सी। फार्म सर्जन का भरिया सैरश मुजफ्फर का ते परेट ये इम्तिहान करती पई। ये सादा MBBS है, ये करनी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है? नहीं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। अब दूसरा ये सर्जन भी नहीं है। इन्होंने तो हमारा घर तबाह दिया है कि ये छोटी जी बच्ची यतीम कर दी है। देखो ना, इसको माँ नहीं मिली, ये क्या बोलेगी कल को, क्या कहेगी कल को? ये मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए। हमें तो पहले इतना भी नहीं पता था कि जो अनम रिहान है ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। इसको चेक करवाने गया था डॉक्टर इरफान हसन को। उन्होंने पूछा उन्होंने कि कहाँ से ऑपरेशन करवाया। हमने बताया कि अनम रिहान से। कहता वो तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। तो ये उन्होंने हसद की बना पे किया है। अगर उनको सब इल्म था तो आपका कज़न तो बहुत बड़े ऑपरेट कर रहा है। IVF के हवाले से टिकटॉक पे एक बहुत बड़ा अकाउंट बना रखा है उन्होंने। मेरा कज़न है, वो अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक है जी, अंडर मैट्रिक है। तो MBBS डॉक्टर से ज्यादा वो डिग्री चेक कर ये आपने बताया हो काम? हमें बाद में कहा कि जो करना है कर लो, हमारे ऊपर जो आसमान गिराना गिरा लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम तो पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 5 माह दी नाबिया ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ। ਸਰ ਤਕਲੀਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल ये नन्ही कली रो रही है, लेकिन इसको चुप करवाने वाली इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल मैं आज साहिवाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है आज आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ मौजूद ये ज़ुबैर, इसकी बीवी जो 1 साल पहले जिसकी शादी होती है और उसके बाद वो मेडिकल की स्टूडेंट अपनी तालीम जो है वो जारी रखती है और अपनी तालीम के साथ साथ वो हर जो क्लास में टॉप करती है, जिसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग तारीफ़ें करते हैं और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये असल कहानी क्या है, ये सारा वाक़या किस तरह पेश आता है, ये हसद की लड़ाई थी और क्या जंग थी, ये सारी बातें जानते हैं। 20 साला ईरत जो है वो इस घर में ब्याह के आती है तो इस घर के जो चश्मो चराग हैं वो उसको बहुत प्यार और लाड से रखते हैं और जिस तरह ही ईरज को वो देखते हैं कि वो दिन ब दिन हर क्लास में टॉप करती आ रही है और ये आने वाले वक्त में एक अच्छी डॉक्टर बनेगी, तो इनके ज़ुबैर के वालिद के जो बड़े भाई हैं उनका बेटा जो है वो भी एक क्लिनिक बना रखा है उसने, और वो जिस वक्त देखते हैं कि ये जो लड़की है ये भी ख़ानदान में एक डॉक्टर बन के उभरेगी तो उसका डिलीवरी केस उसके हॉस्पिटल में ही करवाने के लिए ले जाते हैं और इनके मुताबिक उस बच्ची को मार दिया जाता है। डिलीवरी के दौरान ही जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये सारे असल हक़ाइक़ क्या हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप इतना बड़ा जो है वो बात कर रहे हैं कि मैंने आपके तमाम बातें सुनी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी मैंने देखे हैं और आप बड़े जो हैं वो इस वक्त पावर में है कि मैं ये सारी फ़ाइट करूँगा, तो किस तरह आपको लगा कि आपकी बहू को उन लोगों ने मारा है? हमें सर पता चला ऑपरेशन तो बाद, जब ये हमें इन्होंने ऑपरेट किया है ना, इन्होंने ऑपरेट के दौरान इन्होंने इसका पहले इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी। 2 अक्टूबर 2025 को इन्होंने ऑपरेशन किया। हालांकि उसकी डेट 17 अक्टूबर 2025 बनती थी। जान के और दनिस्ता तौर पे हम चेक करवाने गए, इन्होंने जान के ऑपरेशन कर दिया और मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत तो बच्ची को इन्होंने कत्ल किया। ऑपरेशन किया मतलब टाइम पूरा हो चुका था तो ऑपरेशन किया? टाइम 15 दिन बकाया थे अभी तक। अभी 15 दिन बकाया थे और इसी डॉक्टर ने लिख के दिया होता 17 अक्टूबर 2025। ये जो डॉक्टर है ये आपकी बड़े भाई की बहू है? मेरे बड़े भाई की बहू है। ये मेरी बहू थी और ये पहले साल की MBBS डॉक्टर बन रही थी। पहले साल की स्टूडेंट थी, MBBS डॉक्टर बन रही थी राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, उस कॉलेज में ये बच्ची टॉपर आ रही थी। बेशक आप प्रिंसिपल से भी जाके पूछ सकते हैं। तो इन्होंने हसद की बना पे ना वो बच्ची को मारा। हमें पता चला जब बच्ची 5-7 दिन या 10 दिन अभी हस्पताल में थी, इन्हों दी गल्लां तो सानू पता लग गया
ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਫੈमिली ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ तो ਕਰਕੇ। डॉक्टर साहब जिस वक्त ये सारा कुछ हो जाता है, जिस वक्त उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? उससे सबसे पहला काम मैंने वो डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी है, वज़ीर आला पंजाब को दी है, सेक्रेटरी हेल्थ को दी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी है, तो ये पीएमडीसी को दी है। और जब इंक्वायरी हुई है डिप्टी कमिश्नर की एप्लीकेशन पर, उधर ये मुजरम करार पाए गए हैं। डीसी ने एक बोर्ड बना दिया। डीसी ने बोर्ड बिठा दिया। अच्छा। बोर्ड की सिरबराही डीसी साहब कर रहे थे। उन्होंने उधर ये इनको साबित किया है, ये इनके बयान सारे झूठे थे। इनका जो जो फार्म था ना, जो ये अपना ऑपरेशन तो पहले करांदे आ, वो फार्म सर्जन का भरिया सैरिश मुजफ्फर का, तो परेट ये अनम रिहान करती पई। वो साढ़े ऑपरेट अनम ने किया और फॉर्म जो है वो सैरिश का भरा हुआ था। ये सादा MBBS है, एक करनी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। नहीं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। अब दूसरा ये सर्जन भी नहीं है। हाँ जी, ये मेरे पास है जो फार्म। इन्होंने बड़ा हमारे साथ जुल्म किया और पूरा ड्रामा किया है। इंक्वायरी में 1% भी सच नहीं निकला, 1% भी सच निकला। सारा इन सारी चीज़ों का डीसी को पता है और इंतजामिया को पता है। हाँ जी, बिल्कुल पता है इंतजामिया को। उसके सारा ऊपर पर्चा क्यों नहीं अब तक हुआ? पर्चा सी और डीसी साहब कह रहे हैं जी ये प्रॉपर थ्रू चैनल होना है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या सेक्रेटरी हेल्थ के थ्रू इन्हों के कोई नवा कानून आया है कि उधर से पर्चे का आर्डर आएगा, इधर से रिकमेंड करके डीसी साहब ने ये भिजवा दिया है। हाँ जी, मतलब इतना बड़ा शहर है साहिवाल, तो आप उसी हॉस्पिटल में क्यों लेके गए? सर ये अस्पताल इस तरह था ना, हम तो समझते थे अपना अस्पताल है, भाई का जो अस्पताल है भतीजे का, तो हमें क्या पता था भी इन्होंने हमारे साथ ये काम करना, ये हासिल करनी है। हमारा तो साथ जुल्म किया, हमारा घर तबाह कर दिया इन्होंने सारा। हमारा तो पिछले साल शादी कराई है बच्ची की, 22 नवंबर 2024 को बच्ची बेटी की शादी की थी। ठीक है, इन्होंने तो हमारा घर तबाह दिया है कि ये छोटी जी बच्ची यतीम कर दी है। देखो ना, इसको माँ नहीं मिली, ये क्या बोलेगी कल को, क्या कहेगी कल को, ये क्या बोलेगी। मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट आ, मेरी दरख्वास्त आ कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए। इन्होंने जालमां के खिलाफ मुजरमाना तौर पर इंक्वायरी इन्होंने खिलाफ हुई, इन्होंने मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आप इतने रंजीदा इसलिए हैं कि आपको लग रहा है कि ईरज को आपने गलत जगह पे उसका ट्रीटमेंट करवाया? हमने तो सही जगह पे भेजा था, लेकिन हमें इनके दिल का नहीं पता था भी इन्होंने हसद की हुई है, पहले से प्लानिंग बनाया हुआ। हमने तो अपने भाई के ऊपर, भाई का अस्पताल के ऊपर क्या अतमाद होता है, कोई गैर तो नहीं है ना। पर हमें नहीं पता था इनके जो अंदर हैं वो हसद करके बैठे हैं। इन्होंने 15 दिन पहले ही परेड करके बच्ची को फ़ारग कर दिया। उसके बेचारे उसके जो प्लेटलेट्स कम थे, इन्होंने बाद में बताया हमें भी उसके प्लेटलेट्स कम थे, तो वो ब्लीडिंग जेड़ी हुई है वो इन्होंने पेट के अंदर डाल दी, ऊपर टैंके लगा दी, और बच्ची बेचारी तो गुर्दे फेफड़े जिगर वो डैमेज हो गया सारे। फिर ये जो ज़बरदस्ती हमें लेके गए, इनको पहले देते नहीं थी, नहीं हम इधर ही ठीक करेंगे। उसके बाद आपके भाई से आपकी कभी बात हुई इस हवाले से? उस तो बाद फौतगी तो बाद नहीं हुई। उसकी तो बात कोई गल नहीं हुई? नहीं कोई नहीं हुई। उसी उन्होंने पैगाम दिता कि ਤੁਹਾਡੀ वजह तो होया? तो पैगाम दिता जी, इंक्वायरी उनके खिलाफ हुई, सामने पेश होंगे रहे। हाँ, इंक्वायरी के सामने पेश होंगे अजे। ये पैगाम नहीं जी, ये पैगाम ही आ सारे आ मेरे कोल इंक्वायरी पढ़ लो। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, ये ईरज जो है वो फौत हो जाती है और उसके बाद ये 5 माह 5.5 माह की बच्ची जो है ये दुनिया में आती है, और आज भी इसका बाप इसको लिए खड़ा है। और जिस वक्त ये रोती है, यकीनन अपनी माँ को तो याद करती होगी, लेकिन माँ को देख नहीं पाएगी क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। ज़ुबैर, आप क्या कहना चाहोगे, क्या इस मामले को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल इन्होंने हसद किया, हसद की। हमें पहले नहीं पता था, हमें तो पहले इतना भी नहीं पता था कि जो अनम रिहान है ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। ये तो हमें बाद में एक ऑपरेशन कराने से पहले नहीं पता था कि गायनेकोलॉजिस्ट? नहीं पता था। ये हमें इसको चेक करवाने गया था डॉक्टर इरफान हसन को। उन्होंने बताया कि हमने उनसे पूछा, उन्होंने कि कहाँ से ऑपरेशन करवाया। हमने बताया कि अनम रिहान से। कहता वो तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, हम तो उसको हाथ नहीं लगाने देते किसी पेशेंट को, आपने तो क्यों करवाया ऑपरेशन। तो ये उन्होंने हसद की बना पे किया है। अगर उनको सब इल्म था, एक होता है इल्म के बावजूद, इल्म होने के बावजूद अगर वो काम किया जाए तो वो कोई भी काम हो वो फिर ज़्यादा गलत काम होता है।
मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोफेशनलिज्म जो है उसमें उनसे कोई खामी हुई है, कोई गलती हुई है। उनको सब इल्म था, एक एक चीज़ का इल्म था, खुद उन्होंने बताया हमें। उन्होंने इंक्वायरी में खुद बता रही है कि उसके अपना प्लेटलेट्स कम थे। और फिर DHO साहब है, उन्होंने पूछा कि इसका ऑपरेशन हो सकता था आपके पास, उन्होंने खुद कहा कि नहीं हो सकता था। तो खुद कही जा रहे हैं कि नहीं हो सकता था, फिर उन्होंने क्यों किया? तो आपका कज़न जो उस हॉस्पिटल का इंतज़ामिया मेन जो बंदा है, उसने आपको एतमाद में लिया था ऑपरेशन से पहले? जी, जो हमें एतमाद में लेके कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा, मसला कोई नहीं है और खुद ही ठीक हो जाएंगे। हमें इसके बारे में इतना इल्म नहीं था और हमें इतना इल्म नहीं था, इसकी वजह से हम ये मार खाई हमने। तो आपका कज़न तो बहुत बहुत बड़े ऑपरेट कर रहा है। IVF के हवाले से टिकटॉक पे एक बहुत बड़ा अकाउंट बना रखा है उन्होंने। तो मेरा कज़न है, वो अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक है? जी, अंडर मैट्रिक है। लेकिन वो तो MBBS डॉक्टर से ज़्यादा वो डिग्रियाँ चेक कर लें, डिग्रियाँ चेक डिग्री नहीं है उसके पास। कोई भी नहीं, अंडर मैट्रिक है वो। ये आपने बताया हो काम को? जी बताया है, बताया, ऊपर लिखा है उन्होंने इंक्वायरी में लिखा है कि इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। जी, उन्होंने इंक्वायरी में लिखा है। जी, मैं रो रही है, मैं उनको पकड़वा देता हूँ। तो नारे बच्ची जो है इस वक्त रो रही है। दूसरा ये बड़ा स्कैंडल ये हो रहा है उधर ये पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा CM स्कैंडल है। ठीक है, जो बे औलाद है ना, बे औलाद से महरूम है, इन भोले भाले लोगों को टिकटॉक पर वीडियो लगाकर जिनके सिमन ज़ीरो होते हैं वो इनके दूसरे बाहर से औरतों को दूसरे वगैरह बाहर से सिमन लगा। मतलब आपका कहना ये है कि जो बे औलाद लोग हैं उनको ये कहते हैं कि आपकी औलाद होगी और आप में से ही होगी, लेकिन ये धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल है, इसका छोटा भाई है फरहान अली मुश्ताक, उसकी 12 साल हो गए शादी को, उसके पास औलाद नहीं है। ये अदारे खामोश करके बैठे हैं, ये अदारों को बेवकूफ़ बना के बैठा है, लोगों को, ये इदारों को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ठीक है ना? इन्होंने हमें बाद में कहा कि जो करना है कर लो, हमारे ऊपर जो आसमान गिराना गिरा लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद फिर इंक्वायरी करवाई और वो उनके खिलाफ कहता ये अपने डॉक्टरों ने जो बोर्ड बैठा था माशाल्लाह, उन्होंने हमारा मेरिट पे था, अनमेरिट नहीं है भी, हम मेरिट पे नहीं थे, हम मेरिट पे हमारे हक में हुआ है और अफसरों ने मेहरबानी की है। DC साहब ने, DHO साहब ने, जो अपने सर्जन डॉक्टर साहब ने, जितने भी इंक्वायरी में शामिल थे, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंक्वायरी की है। लेकिन आगे से उसमें कोई उसका अमल दरामद नहीं हुआ। आगे जो रिकमेंड करके भेजा है सेक्रेटरी हेल्थ के पास, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ना मतलब इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं नजर आ रही नहीं है, तवक्को नहीं है, साहब उधर से मिलने की तवक्को नहीं है। और उसका हॉस्पिटल चल रहा है अभी? उसका हॉस्पिटल भी चल रहा है, वो काम भी उसी तरह कर रहे हैं, वो टिकटॉक भी इसी तरह बना रहे हैं। ठीक है ना? अभी भी आगे भी एक केस 2023 में भी इसके खिलाफ केस है, FIR मेरे पास है। हाँ, वो भी FIR मेरे पास है। उसमें भी इस तरह ये इस तरह किसी के बेटा मार दिया था। हाँ, उनको फिर उसमें ये जमानतों पर हैं, उसमें भी जमानतों पर है। जमानतों पर हैं। ये ज़ुबैर, क्या कहना चाहोगे? भरपूर जवानी में इतना बड़ा सदमा तुम्हें देखने के लिए मिला है, तो क्या कहोगे? क्या इंसाफ की अपील करोगे? मैं ये कहता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जो आइंदा लोग इनके पास जाएंगे वो बच जाएँ। क्योंकि लोगों को, अब जैसे वाल साहब ने बताया कि लोगों को हराम के बच्चे दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ देखा जाए, क्योंकि हमारे दीन में जायज़ नहीं है। तो ये हुकूमतों से हमारी गुजारिश है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अस्पताल को सील किया जाए, कोई किसी और की जान ना चली जाए। ये हज़ारों ऑपरेट करते हैं उधर, जो ये सिमन वाले जो करते हैं, बच्चों वाले, हज़ारों ऑपरेशन करते हैं, पता नहीं दिन में कितने करते हैं। ये हमारा खुदारा मेरी वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि जनाब इस अस्पताल को सील किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। कत्ल किया है मेरी बेटी को, इन्होंने कत्ल किया है, जान निस्ता कौर के कत्ल किया, कत्ल का पर्चा इनके खिलाफ किया जाए, कत्ल की FIR की जाए। ये खुदारा जो लोग बेचारे दूर द्वारा जो टिकटॉक पर आते हैं, खुदारा ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे से रब्ता करना 0378 33 चौधरी रज़ाक अली अराई बोलदा पिया। अगर किसी नूं कोई मसला होवे, किसी दे बच्चों का कोई मसला होवे तो मेरे नाल रब्ता कर, मैं तुहानूं सारी हिस्ट्री इन्हें दसांगा भी। रज़ाक साहब, मैनूं यह दसो, 5 माह दी नाबिया ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ है, तकलीफ तो बड़ी ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? सर तकलीफ हर वेले ही हुंदी, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ बेचारी ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
माँ तो बिना कौन है, जितना भी कोई प्यार कर ले माँ जितना प्यार नहीं को कर सकता। सुने उसके बच्चा भी सुकून से नहीं उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो उसके फौत होने के बाद, धीरज के फौत होने के बाद बहुत गमज़दा थे। सारों बहुत गमज़दा थे। जब जिस दिन बच्ची फौत हुई है ना इरे शकील, उसके उस दिन उन्होंने पूरे कॉलेज में छुट्टी की थी, पूरे कॉलेज तो छुट्टी की थी है और उसको अपने वो की उन्होंने कहते होते थे टिकटॉक पे लगाया है उसको, ठीक है, अकाउंट्स पे लगाया, अकाउंट्स पे लगाया है। फिर यार बच्ची वो फौत हो गई है, उस ट्रिब्यूट इसलिए पेश किया कि वो एक लायक बच्ची थी। वो लायक बच्ची थी और टॉपर बच्ची थी। मैं खुद प्रिंसीपल साहब से मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा यार तुसी तो बादशाह बंदे हो, साड़ी तो बच्ची बड़ी चंगी सी, इन्होंने की कर दिता, इन्होंने क्यों इन्होंने मारी हो। मैं कहा जी इस तरह इन्होंने मारी हसद दी बना ते, ठीक आ। और उन्होंने बाद दे विच साडे ਜਿਹੜੇ ना 2 फिल्टर प्लांट लाए आ इरज ज़ुबैर दे नां दे, इरज ज़ुबैर दे नां दे 2 फिल्टर प्लांट लाए, एक राशल थी मेडिकल कॉलेज के अंदर लगा हुआ, एक बाहर एक गांव में लगा हुआ। इतना उन्होंने हमारे साथ तावन किया है और ये हमारे ने भी जरा तावन किया वो भी तुहाडे सामने है। इन्होंने कत्ल कर दिता, इन्होंने बच्ची नूं हसद दी बना ते कत्ल करता। सारे अदारियां नूं पता, सारे साहीवाल नूं पता, सारे डॉक्टरां नूं पता, जित्थों मर्जी साहीवाल पुछ लो भी ये बच्चों का भी काम गलत कर रहे और मेरे केस का भी सारिਆਂ नूं पता भी इन्होंने जान के बहुत दनिस्ता तौर पर बच्ची नूं हसद दी बना ते कत्ल किया। ईरज शकील की सास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी, बहुत अफसोसनाक वाक़या। अफसोसनाक तो बहुत है, मेरे पास तो इतने अल्फाज भी नहीं है कि मैं इसकी बात भी कर सकूं। वैसे बाकी तो जो हो गया, जो होना था वो कर दिया उन्होंने। अब हमें वो दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं टिकटॉक पे ना, मैं टिकटॉक बना के कि ख़ानदान में ये ना हो तो ये नहीं हो सकता, ख़ानदान में कोई मुनाफिक ना हो तो ये नहीं हो सकता, ख़ानदान में कोई सप ना हो तो ये नहीं हो सकता। ऐसे टिकटॉक बना के ना उल्टा हम पे इतराज़ करें। मतलब ये पैगाम दे रहे हैं वो टिकटॉक बना के अभी भी? हाँ जी। उसको उसकी जान लेने के बाद भी? हाँ जी। तो क्या उसके बाद आप क्या फील करती हैं, आपके दिल में क्या बात होती है? आप खुद समझ आ रहे हैं क्या बात आती होगी। यही आती है कि हमें तकलीफ़ दे रहे हैं या इस मज़ीद तकलीफ दे रहे हैं? मज़ीद तकलीफ़ दे रहे हैं बातें कर कर। क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? बस इंसाफ ही होना चाहिए, मैं तो यही कह रही हूँ। सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? सज़ा तो इंसाफ होगा तो सज़ा तो खुद ही मिल जाएगी। सही नहीं? मतलब जिस तरह ईरज को तकलीफ दी गई है उस तरह तकलीफ नहीं बहुत तकलीफ़, उस लड़की को तकलीफ़ बहुत हुई। ये हम मेरे से तो बात नहीं होती, इतनी तकलीफ़ हुई ना उस लड़की को, इतना उसका गलत ऑपरेशन करके इतनी तकलीफ़ दी ना, मैं बयान नहीं कर सकती। इतनी तकलीफ़ दी और उतने दिन हम मरे ना जिए। इतनी तकलीफ़, जब उसका कोई ना कोई जब फ़ोन आता था ना उसका, तो उस वक्त हमारी जान निकल जाती थी। फिर थोड़ा सा फ़ोन आता था, थोड़ा सा हौसला हो जाता था। फिर जब फ़ोन आता था कि अब वो इस तरह है, तो फिर हमारी जान निकल जाती थी। रोज़ाना मरते थे, रोज़ाना जीते थे। हसद की बना पे कत्ल किया। बिल्कुल नाज़रीन, अगर घर में एक डॉक्टर है तो दूसरी क्यों आएगी? मतलब ख़ानदान में इस तरह का क्लैश जो था, इनका कहना है कि उसकी वजह से उसके साथ ऐसी खार रखी गई कि उसकी जान ले ली गई और पूरा घर जो है वो आज तक मुसीबत में है। 5 माह की जो नाबिया है वो रोती है लेकिन अपनी माँ को नहीं देख पाती, ना ही उसकी माँ वापस आएगी। अब पता नहीं इन लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो वक्त बताएगा। मिलता है नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।